Hey, my dear friends, I welcome you all on this incredible channel of Nursing Nurture. आज की वीडियो में वी आर गोना टॉक अबाउट मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज। तो ये एग्ज़ाम जो है हर साल होता है जिसमें नीट के मार्क्स के बेसिस पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को फॉर द सीबीटी एंड इंटरव्यू बुलाया जाता है और उनका मेडिकल किया जाता है। उसके बाद फिर से लिस्ट आउट होती है 220 बच्चों की जो सेलेक्टेड हैं और वहाँ से नर्सिंग कोर्स कर सकते हैं फ्रॉम द कॉलेजेस। 6 कॉलेजेस हैं एमएनएस के लिए, वहाँ से नर्सिंग कर सकते हैं डायरेक्टली। फिर वो आर्मी में एज अ नर्सिंग ऑफिसर वर्क करते हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम है इसमें आज हम बात करेंगे कि किस तरीके का सिलेक्शन प्रोसेस है। देखिए, आप जब शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे उसके बाद आपको आपकी इंटरव्यू की डेट बताई होगी कि इस डेट पे आपको जाके वहाँ पे रिपोर्ट करना है। तो सबसे पहले क्या होता है, वो आपको ईमेल पे भी भेजेंगे, तो आप अपना ईमेल ज़रूर चेक कर लेना कि आपको कैसे खाना खा के आना है, प्रॉपर ड्रेस में आना है। तो मैंने प्रीवियस ईयर एमएनएस का एग्ज़ाम दिया था और हमारे साथ क्या हुआ था कि हमें बुलाया गया था, जैसे कि मेरा था 10 अगस्त को, ठीक है। तो उन्होंने जब हमें बोला कि उस दिन आपको आना है, तो फर्स्ट डे उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेडिकल भी फर्स्ट डे ही ले लिया था, इंटरव्यू भी फर्स्ट डे ही ले लिया था और जो सीबीटी है वो भी फर्स्ट ही डे हो गया था। जैसे वो सबको 3 दिन तक तो बुलाएंगे। फर्स्ट डे ही वो क्या कर लेंगे, ब्लड ये सब सिंपल चीज़ें ले लेंगे, ठीक है। ईसीजी करा लेंगे आपका। और जो सेकंड डे है, सेकंड डे आपका गायने होगा, ठीक है। सारा जितना भी मेडिकल होता है ना, ईएनटी और ये क्या कहते हैं, दाँत वात, ठीक है, ये सब डेंटल वेंटल सब हो जाएगा आपका। बस गायने बचेगा और गायने आपका होगा नेक्स्ट डे, ठीक है। और थर्ड डे क्या होता है, थर्ड डे आपको ये बताते हैं कि आप का जो मेडिकली आप फिट हो कि नहीं, ठीक है, ये बताते हैं थर्ड डे। तो फर्स्ट डे में क्या हुआ था, सबसे पहले उन्होंने ब्लड के लिए कह दिया था, तो वो हमने दे दिया था अपना। फिर एक मैडम ने हमें बोला, जो वहाँ की मतलब नर्सिंग ऑफिसर थी, उन्होंने बोला कि आप ईसीजी करा लो। तो कुछ बच्चों ने हमने ईसीजी करा लिया। बाकी जो थी वहाँ की ऑफिसर्स, वो मतलब उन्होंने 1-2 ग्रुप से बना लिए थे बच्चों के और उन्होंने वे ले जा रही थी, कोई ईएनटी के लिए ले जा रही थी, कोई डेंटल के लिए। तो ऐसे हम गए वहाँ पे। फिर हम आए तो कुछ वहाँ पे ऑफिसर्स थी, मतलब हम आए ही थे। जैसे ईएनटी हुआ था मेरा, तो सबसे पहले वो जो मैंने कराया ना, उसके बाद जैसे डेंटल रहता था, तो हम वहाँ पे हम आए ना वापस, तो उन्होंने ऐसे बोला कि यहाँ पे कहाँ घूम रहे हो आप, अपना वो दे दो, सीबीटी दे दो। तो ऐसे मतलब वो सभी बच्चों को बता देती हैं कि आपका हो गया सीबीटी, हो गया, जिनका नहीं हुआ सीबीटी दे दो। ऐसे फिर मैंने सीबीटी दे दिया अपना जाके, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, टैब आपको देंगे और टैब में ना बोलेंगे आपको उस पर कुछ भी टच नहीं करना है, मतलब बैक वैक नहीं कर देना है गलती से, ठीक है। जो आपने फिल किया, हाँ नेक्स्ट, जो आपने फिल किया नेक्स्ट। इस तरीके से सीबीटी होता है। वो सीबीटी हुआ, उसके बाद फिर जैसे ना इंटरव्यू उसके बाद मैंने दिया था अपना, ठीक है। उसके बाद मैंने डेंटल वेंटल करा के, मतलब मेडिकल कंप्लीट करा के अपना, फिर मैंने इंटरव्यू दिया था। बहुत सारे बच्चे थे जो इंटरव्यू पहले भी दे रहे थे, तो वो आपको वहाँ जाके आपकी जो फाइल्स होती है ना, जो आपको वो देंगे, आपको फिल करनी है, ठीक है। वो फॉर्म सा टाइप का, वो ना कलेक्ट होंगे आपके, फिर एक ऑफिसर लेके जाएंगी, फिर वो आपको बुलाएंगी कि नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये, यहाँ बैठ जाओ। ऐसे फिर आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। इस तरीके से तीनों चीज़ होती हैं। तीनों दिन इस तरीके से आप लोग जाते हैं। जो थर्ड डे है उस दिन आपकी बहुत जल्दी छुट्टी हो जाएगी, अगर आप मेडिकली फ़िट हो तो। जैसे जो 10th में आए थे ना, उनका 12 को उन्होंने बताया था, ठीक है। जैसे हमारा 12 को बताया था मेडिकली फ़िट हो आप तो चले जाओ। तो उन्होंने क्या किया था कि 2 उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे, जिसमें पहले तो उन्होंने बहुत सारे बच्चे थे, अराउंड होंगे 40 बच्चे, तो लगभग 40, आई थिंक, हाँ 30-40 थे। तो उन्होंने बोला, इतनों को बुला के उन्होंने मतलब 2 ग्रुप्स में बांट रखा था। तो उन्होंने पहले तो 20-25 को बुला लिया और बोला कि आप मेडिकली फ़िट हो, आप घर जा सकते हो। तो वो जो थे उनकी तो छुट्टी बहुत जल्दी हो गई थी, आई थिंक 9:30 10 के अप्रोक्स 9:30 तक हो गई थी। फिर हमें 1 घंटा और बैठना पड़ा। हमारी अराउंड 11:30 साढ़े 11 तक छुट्टी हो गई थी हमारी भी, मतलब 11 बजे हो गई थी। उसके बाद उन्होंने 10-1 बच्चों को फिर बोला कि आप मेडिकल फ़िट हो, जिसमें मेरा नाम था, और फिर हमें भेज दिया था। जो मेडिकली अनफिट थे, एज़ वन ऑफ माई फ्रेंड वॉज अनफिट इन मेडिकल, तो उसको वहीं रोक लिया था। मतलब बहुत सारे बच्चे थे जो अनफिट भी थे, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा मेजर जो प्रॉब्लम्स थी वो थी स्टोन्स थे बच्चों को। तो वो जब आपका वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड के टाइम पे उन्हें उसमें प्रॉब्लम थी सबके।
ज़्यादातर, ठीक है। और ज़्यादातर के वेट में प्रॉब्लम थी, तो आप अपना वेट बिल्कुल कंट्रोल कर लें। वेट एंड हाइट इसमें हो जाती है ज़्यादातर, तो वेट में भी थी बहुत बच्चों के। तो उनको मेडिकली अनफिट कर दिया था और उन्हें बोला था कि आपको 4th डे यानी कि 13th को आपको उन्होंने हॉस्पिटल नाम बताया, यहाँ पे जाके आपको अपना रीचेकअप करा लेना है, ठीक है। इस तरीके से। और अगर आप अनफिट हैं भी तो वो आपको टाइम भी देते हैं, ठीक है, कि इतने इतने दिन का आपके पास टाइम है। और ऐसा नहीं है कि अनफिट वाले सेलेक्ट नहीं होते, वे भी सेलेक्ट हो जाते हैं। देखो मेजर जो मैं आपको बताऊँ, रियलिटी क्या है एमएनएस की। रियलिटी ये है कि पहले इसका एग्ज़ाम होता था अलग से, ठीक है, राइट। जो भी बच्चे जो इस फील्ड के थे, क्या यानी हमें एमएनएस करना है, हमें आर्मी में एज ए नर्सिंग ऑफिसर सर्व करना है, तो वो इसकी प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम देते थे। अब कुछ साल से इन्होंने क्या किया है, नीट के एग्ज़ाम से ये बुलाते हैं फॉर द सीबीटी शॉर्ट लिस्ट करके, ठीक है। तो ऐसे में ये मेजरली जो जितने भी मतलब सभी बच्चे, ऑलमोस्ट सभी, जैसे सो मैनी ऑफ माई फ्रेंड्स एज वेल, और जितने भी मतलब आए थे 10 को जो भी बच्चे थे, और बहुत सारे ऐसी भी मेरी फ्रेंड्स थी, जैसे हमने बैच ज्वाइन किए हुए थे तो हम जानते थे एक दूसरे को। तो मैंने पूछा था उनका, किसी का 12 को था, किसी का पहले था मेरे से। तो उन सब बच्चों से क्या पूछा उन्होंने कि आपके मार्क्स कितने हैं नीट में। ये क्वेश्चन वो सबसे ही पूछ रहे थे, सबसे, ठीक है। 99% बच्चों से उन्होंने पूछा कि आपके इंटरव्यू में जो वे हेड ऑफिसर्स बैठी रहेंगी ना, नर्सिंग ऑफिसर्स एमएनएस की, वो आपसे ये ज़रूर पूछेंगे कि आपके नीट के मार्क्स कितने हैं। तो ऑल इन ऑल ना, एक तरीके से आपके नीट के मार्क्स बहुत ज़्यादा एक पावर आपको देते हैं कि नीट के मार्क्स से ही सिलेक्शन होगा, ठीक है। जो अगर आप एससी के हैं, ये सब इनके लिए तो अलग सिस्टम है, क्योंकि एससी की तो रिजर्व भी है मेरे ख्याल से, कुछ सीटें 20 होती हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों के लिए भी होती है, बट मेजर जो भी है ना, वो आपका मार्क्स पे डिपेंड करेगा कि आपके नीट के मार्क्स कितने हैं, ठीक है। ऑल इन ऑल वो सबसे यही देख रहे थे। और अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, जैसे बहुत सारे बच्चों के पास से सर्टिफिकेट्स भी आर्मी का, आपके अगर फादर, ठीक है, आर्मी में है तो फादर मदर में से, या फिर आपके पास कोई नेशनल या स्टेट का कोई भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो उनको भी थोड़े से मार्क्स मिल जाते हैं। सीबीटी भी थोड़े से मार्क्स का होता है, पर मेजर जो है ना, वो नीट के मार्क्स पे डिपेंड करता है। वन ऑफ माय फ्रेंड वो सिलेक्ट भी हो गई थी पिछले साल, और ना तो कोई भी आर्मी में था उसकी फैमिली से, और ना ही कोई उसके पास नेशनल या स्टेट का सर्टिफिकेट था, बट स्टिल वो सेलेक्ट हो गई थी, क्योंकि वो 3rd ईयर में थी, ठीक है, कॉलेज के 3rd ईयर में थी वो, बीएससी के। और उसके नीट के मार्क्स थे अराउंड 550, ठीक है, 550 मार्क्स थे। पर पिछले साल अगर आप देखना तो सब बच्चे ऐसे हुए, उन्होंने शॉर्ट लिस्ट करके बुलाए सभी, मतलब अराउंड उन्होंने 480 के ऊपर थी, ठीक है, उन्होंने 480 के ऊपर वाले सब बुलाए थे, ठीक है, सब बच्चे। और वहाँ पे 600 वाले बच्चा भी था, ठीक है। और सिलेक्शन आप देखना 580 600 वाले, इनका सिलेक्शन हुआ है मेजर सबका, ठीक है। एक लड़की थी, उसके 540 थे, उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ। तो मतलब जो नीट है ना, नीट के मार्क्स पर डिपेंड करेगा ज़्यादातर। अगर आपके नीट के मार्क्स अच्छे हैं ना, तो सिलेक्शन आपका बिल्कुल अच्छा है। इंटरव्यू सीबीटी में अगर कमी रह भी गई ना, अगर आप ऐसे ही दे दे तो बिना प्रिपरेशन के भी थोड़ा बहुत करके हल्की फुल्की, तो भी चल जाएगा, ठीक है। अगर आपके नीट के मार्क्स अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी हैं तो भी सीबीटी और इंटरव्यू के लिए आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। एक इम्पैक्ट उनके ऊपर अगर आप इंटरव्यू में बनाते हो ना, स्मार्टली आंसर दे के, तो भी आपका सिलेक्शन का रेशो बढ़ जाता है, और अगर मतलब चांसेस बढ़ जाएंगे। और अगर आप कॉलेज वॉलेज कर रहे हो तो भी आपसे कॉलेज के भी क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग, मतलब इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। बिकॉज जैसे आई आस्क्ड द प्रीवियस ईयर, जब हमने एग्ज़ाम दिया था, तो उसके बेसिस पे आई कैन, मतलब थोड़ा बहुत हिंट आई कैन गिव टू यू कि कैसे सीबीटी आता है, क्या क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो ये सब अगर आपको क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो फॉर इट एज वेल। And yes, it's all for today. Let's meet in the next video. Thank you and bye bye. Subscribe कर लेना चैनल को for much more informative video regarding nursing. Bye bye.